आज हम लोग मैथ में देखेंगे प्रश्नावली 10.2 का 14वां सवाल। दर्शाइए सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्ष ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। इसमें कुछ बहुत दिक्कत नहीं है, हम दिक् कोजिया निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? दिक् कोजिया। मान लिया ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए के कैप। मान लिया, इसके बाद एकांक सदिश निकाल देंगे। एकांक सदिश बराबर ए सदिश बटा मापांक में ए सदिश। तो ए सदिश हमारा कितना है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटा करणी में इसका गुणांक एक, इसका गुणांक एक, इसका गुणांक एक, एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग। तो एकांक सदिश बराबर हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटा अंडर रूट 3, एक का वर्ग एक, एक वर्ग एक, एक 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 2 1 3 हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 बटा काणी में 3 आई कैप प्लस 1 बटा काणी में 3 जे कैप प्लस 1 बटा काणी में 3 के कैप। इसकी दिक् कोजियाएँ क्या हो गई? दिक् कोजियाएँ हो गई 1 बटा काणी में 3 ये भी हो गया, 1 बटा काणी में 3 ये भी हो गया, 1 बटा काणी में 3 ये भी हो गया। तो मान लिया कि ये ओ एक्स ओ वाई और ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से मान लिया कि यह अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है। तो कास अल्फा बराबर 1 बटा काणी में 3, कास बीटा बराबर 1 बटा काणी में 3 और कास गामा बराबर 1 बटा काणी में 3। या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कास अल्फा का ही ले लीजिए। तो कास अल्फा बराबर 1 बटा काणी में 3, तो अल्फा बराबर कास इनवर्स 1 बटे काणी में 3। तो ये हम देख रहे हैं कि सब अल्फा बीटा गामा तीनों का मान जो है क्या है? कास इनवर्स 1 बटा काणी में 3 है। तीनों का मान कितना है? जैसे हम निकाल रहे हैं तो कास, तो अल्फा बराबर हमारा आया कास इनवर्स 1 बटा काणी में 3 में तीनों का मान क्या है? बराबर है। इसलिए हमको यही दिखाना है कि इसके साथ बराबर झुका हुआ है। तो हम सिद्ध हो गया कि आई कैप जे कैप अक्ष ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ। दूसरा हमारा सवाल है बिंदु पी सदिश बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप ऋण के कैप क्यू सदिश बराबर ऋण आई कैप जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को दो संबंध 1 के अनुपात में अंतः और बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है अंतः के लिए। अंतः के लिए हमारा सूत्र होता है m इंटू बी सदिश प्लस n इंटू ए सदिश बराबर बटा m प्लस n। और बाह्यतः के लिए यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। हमको क्या करना है? इस r के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ b सदिश के स्थान पर क्या है? q सदिश और a सदिश के स्थान पर क्या है? p सदिश। तो r के हमारे निर्देशांक हो यहाँ m बराबर कितना है? 2, m बराबर 2 और n बराबर 1। इस सूत्र पर डायरेक्ट रख देंगे। m का मान कितना है हमारा? 2 इंटू b सदिश का मतलब q सदिश कितना है हमारा? ऋण आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस n के स्थान पर 1 इंटू ए सदिश कितना हमारा है? तो ए सदिश का मतलब पी सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप बटा, यहाँ पर सदिश नहीं है, केवल यहाँ पर 2 है। m प्लस n, m कितना है हमारा? 2 और प्लस n कितना है? 1। तो r बराबर यहाँ हमारा हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप
ऋण के कैप बटा 2 1 3 बराबर ये ऋण 2i कैप है या प्लस आई कैप है, तो ऋण आई कैप हो जाएगा। ये 2j कैप है या 2j कैप है तो प्लस 4j कैप हो जाएगा, या 2 कैप है के कैप है यह माइनस के कैप है, 2 चिन्ह का घट जाएगा तो प्लस के कैप हो जाएगा बटा 3, यानी आर का निर्देशांक हमारा हो गया। अरे आर के ये निर्देशांक हमारे हो जाएंगे माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप बटा 3, या इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, या इतने पर छोड़ देंगे। अब बाह्य सदिश है तो आप हल कर लीजिएगा। बाह्य सदिश में अरे बाह्यता विभाजन में हम क्या करेंगे, सूत्र यही रहेगा, बस आर का सूत्र हम लिख देंगे एम बी सदिश माइनस एन ए सदिश और बटा एम माइनस एन। तो एम के स्थान पर हमारा क्या है 2 है, इंटू बी सदिश के स्थान पर क्या है क्यू सदिश है, ऋण आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस एन के स्थान पर 1 और ए सदिश के स्थान पर कितना है पी सदिश आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप बटा 3 ऋण 2 कितना है m का मान 2 है n का मान 1 है तो 2 ऋण 1 होगा, 2 ऋण 1 हो गया। अब इसको आगे आप जो है हल कर लेंगे, या देख लीजिए r बराबर ऋण 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस से यहाँ पर गुणा होगा तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा आपका बदल जाएगा, -1 से गुणा होगा तो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप हो जाएगा और बटा 1। इसके बाद आगे आप जो है गुणा भाग इसको जो है कर लीजिएगा, जगह यहाँ नहीं है। सुरामा देखिए, दो बिंदुओं P2 3 4 और Q4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसके मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है, जैसे मान लें कि P है या Q है तो PQ के मध्य बिंदु का स्थित सदिश होगा 1/2 P का स्थित सदिश और प्लस Q का स्थित सदिश बराबर 1/2 P का स्थित सदिश क्या है 2 3 4 तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और प्लस Q का स्थित सदिश 4i कैप प्लस 1j कैप ऋण 2k कैप बराबर 1/2 2i कैप और i कैप कहाँ है यहाँ 4i कैप 4 2 6 6i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 1j कैप 4j कैप प्लस 4k कैप, ये -2k कैप है तो 4 में से 2 निकल जाएगा 2k कैप। अब 1/2 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भैया, तो ये हो जाएगा 6i कैप बटा 2 प्लस 4j कैप बटा 2 प्लस 2k कैप बटा 2, ये हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस से k कैप, और आगे जो है कल देखें।